हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका क्लास। आज हम लोग क्लास 10 का एक बेहतरीन चैप्टर चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करने वाले हैं हम अभी। बेसिकली ये चैप्टर आपके लिए एक नया चैप्टर नहीं है, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर का था कंटिन्यूड चैप्टर है ये, ठीक है ना। आप मान सकते हैं पहला चैप्टर क्या था आपका, सर्कल था। सर्कल पार्ट 1, ये पार्ट 2 चैप्टर है। अगर आपका सर्कल क्लियर है, ठीक है, कोड क्या है, टेंजेंट क्या है, रेडियस क्या है, अगर ये क्लियर है तो ये चैप्टर भी आपको आसान लगने लगेगा। इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एरिया का खेल है। पूरा चैप्टर में सिर्फ एरिया ढूंढने को ही बोलेगा आपको। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, इसी को ही बोलना, इसी को इसी में ही ये चैप्टर पूरा घूम रहा है, मतलब एक टॉपिक पर और एक टॉपिक। तो बेसिकली ज्यादा बेसिक नहीं बोलेगा इसमें, हम थोड़ा चीज बोलेगा आपको कि बेसिकली आप जानता होगा सर्कल क्या है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट बाय मेंटेनिंग ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स कॉमन पॉइंट। एक सर्कल में बहुत सारा क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, राइट। और आपको मालूम है कि दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर। और ये सेंटर को मान लेता हो, या बहुत सारा पॉइंट है जो मैं आपको पहले भी बोला था, इनफाइनाइट पॉइंट्स एक सर्कल पे। तो ये सेंटर से जो वो बाउंड्री का जो पॉइंट है, उसी जो फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग रेडियस कहते हैं। दोस्तों इतना तो सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। हम लोग अभी यहाँ पे क्या, नया चीज तो नहीं है कुछ, है कि नहीं। और एक चीज हम लोग मालूम होगा, एक चीज कि अगर एक इट इज ए सर्कल, और मैंने आपको बोला था कि इस सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स है यहाँ पे। तो व्हेन यू कनेक्ट एनी टू पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग कोड। उसे कहते हैं हम लोग कोड। ए बी इज अ कोड। कोड क्या है, मैंने लिखा था ये चीज, ए कोड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये भी खत्म हो गया। अभी और दो चीज बेसिक चीज सीखना होगा। अगर आप डेफिनेशन चाहिए, आप याद कर लो क्या लिखा था हम। कोड का ये डेफिनेशन था, ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है, व्हिच कनेक्ट टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पे। तो बहुत सारा कोड है। खैर ये छोड़ो, कोड क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज सीखना है जो है वो सेगमेंट और सेक्टर। दोस्त क्या वर्ड है पहला, सेक्टर एंड सेगमेंट। प्रमुख तौर से चैप्टर में आपका यही चीज पूछता है कि सेगमेंट का एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया निकालो। आपको यही चीज यहाँ पे ढूंढना ढूंढना है। सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है ना। मानो कि ये भी सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे भी सेंटर है। ये सेंटर ओ मान लेता है, ये भी सेंटर ओ मान लेता है। मान लेते हैं यहाँ पे दो रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ठीक है, दो रेडियस। मान लेते हैं इसका नाम ए है, ये बी है। ये जो दो रेडियस, ये दो रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। वी कॉल दिस आर्क, ए आर सी। आर्क क्या है दोस्तों, आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, हिस्सा है। मानो कि अगर एक सर्कल है, ठीक है ना, आप इस पार्ट को काट दिया, यहाँ से आप क्या कर दिया, आप कैंची से काट दिया इसको, और ये पार्ट को निकाल दिया। तो यही है आपका आर्क। व्हाट इज आर्क, आर्क इज ए, yeah, it's a piece of a circle, a part of a circle, it's a part of a circle, it's a part of a circle। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्क आर्क आर्क। आप पार्ट ही बोल सकते हो, या फिर यू कैन आल्सो से पीस ऑफ ए सर्कल, पी आई ई सी, पीस ऑफ ए सर्कल। ऑलराइट, बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे जो ये आर्क और ये जो रेडियस है, इसका बीच में जो एरिया है दोस्त, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग सेक्टर। क्लियर हो गया ना। इसमें कुछ एंगल होगा आपका, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है ना, थीटा इज अननोन एंगल। तो यहाँ पे दो, आपका दो सेक्टर सेक्टर है यहाँ पे, और ये बड़ा वाला सेक्टर है, ये भी तो सेक्टर है, ये नहीं भी तो सेक्टर है ना, ये बड़ा वाला सेक्टर है, ठीक है ना। ये छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर। तो फॉर्म डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर इज अ रीजन, द एरिया बिटवीन टू रेडियस और रेडाई एंड द आर्क। दो दो रेडियस और आर्क का बीच का जो इलाका है, उसको ही बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ये देखो सेम थिंग, इसमें भी वही डेफिनेशन लाया होता है। ये दो रेडियस है और ये बड़ा वाला आर्क है, मेजर आर्क। तो जो छोटा एरिया होगा सेक्टर,
उसको कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। क्या माइनर सेक्टर? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सिंपल चीज है, इसका फॉर्मूला निकल, इसमें फॉर्मूला पूछा जाएगा, मतलब फॉर्मूला से हम लोग निकल सकते हैं इसका एरिया का वैल्यू। एंड व्हाट इज सेगमेंट? ठीक है ना, सेगमेंट क्या है? यहाँ पे हम लोग रेडियस नहीं लेगा, हम लोग लेगा एक कोड। ठीक है, ये कोड। अब दोस्त देखो, ये कोड और ये जो आर्क है, मान लेते हैं आर्क का नाम, कोड का नाम क्या है? बी है, और ये आपका एक आर्क है, ये कोड है। ये कोड और आर्क का बीच का जो इलाका है दोस्त, ये जो एरिया है ना दोस्त, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। तो यहाँ पे दो सेगमेंट, जैसे जिस तरह आपका सेक्टर भी दो टाइप का था, तो यहाँ पे भी आपका जो ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला आपका, ये बड़ा वाला आपका पार्ट है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, मेजर सेगमेंट। और इसका नाम है आपका माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सुंदर, एकदम अति प्रिय, सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको डेफिनेशन डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक मार्क कब पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए, सो डेफिनेशन मैंने लिख दिया बहुत बढ़िया से। व्हाट इज सेक्टर? द एरिया बिटवीन आर्क एंड द रेडाई, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ये देखो, यहाँ पे आपका दो रेडियस है और ये आर्क है, और इसका जो इसका एरिया है उसी को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। अभी सेगमेंट क्या है? द एरिया बिटवीन ए कोड एंड ए आर्क, ए आर सी, आर्क मतलब क्या है? अगर ये अगर कोड है, ये आपका एक आर्क है, और इसी को बोलते हैं हम लोग चांद मामा, आधा चांद मामा, इसको कहते हैं हम लोग सेगमेंट। अभी इस चैप्टर पे आपको पूछा क्या जाएगा कि निकालो सेक्टर का एरिया, निकालो सेगमेंट का एरिया। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्टर का एरिया निकलता कैसे है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर? चलिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, सेक्टर का एरिया कैसे है। सेक्टर का फॉर्मूला का एरिया कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक सर्कल, ठीक है, और आपका यहाँ पे दो रेडियस, और ये आपका जो बीच का है एक एंगल है, थीटा मान लेते हैं। एंड लेट अस नेम इट एज लाइक ओ ए बी। आपको ये एरिया ढूंढना है, मेजर, मेजर, मेजर और माइनर सेगमेंट, ये एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? देखो बहुत इजी है दोस्तों, देखो यार फॉर्मूला क्या है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे बनेगा? एरिया, ए आर मतलब एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ए आर डॉट मतलब इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरिया। फॉर्मूला इसका होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा किसको कहते हैं? थीटा, ये जो दो रेडियस का बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं थीटा, याद रखना, बढ़िया। ये है एरिया ऑफ माइनर, ये कौन सा एरिया? माइनर सेक्टर का एरिया। आपको बोला, अगर आपको पूछे कि नहीं सर हमको ना, हमको मेजर मेजर एरिया चाहिए, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, वो कैसे निकालोगे? मेजर सेक्टर का एरिया कैसा होगा? बहुत एरिया, अब पूरा सर्कल से ना, अब पूरा सर्कल से माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो, हो गया आंसर। आपको बोला कि नहीं, ये तो आपका माइनर, ये तो माइनर निकल दिया मैंने, माइनर। आपको बोला कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, मेजर, मेजर सेक्टर, सॉरी सेक्टर। फॉर्मूला क्या है कि पूरा सर्कल से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, हो गया। या फिर लिख दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हो गया, ये आंसर है, ये आपका आंसर है। आपको अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। पूरा सर्कल से, ऑब्वियसली अगर आप पूरा सर्कल से, पूरा सर्कल से अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आपको ये वाला पार्ट निकल के आएगा कि नहीं? आपको ये पार्ट आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आप सर्कल से इस सेक्टर को, एरिया को माइनस कर दो, ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है इसका एरिया निकालने का? तो दूसरा तरीका, मेथड 2, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, थीटा। अब देखो थीटा, थीटा क्या चीज है? थीटा है आपका ये दो रेडियस का बीच का एंगल। अगर मैं पूछूं दोस्तों कि ये थीटा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 360 है। अब क्या काम करो, 360 से थीटा को माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना रह जाएगा? ये एंगल रह जाएगा। अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना होगा?
यह होगा आपका 360 माइनस थीटा, राइट। तो ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है, सो वी कैन ऑल्सो राइट एज 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये भी दूसरा फॉर्मूला है सेक्टर निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने सीख लिया, एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हो। मान लेते हैं कि आपका एग्जाम्पल है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, ये ओ ए बी है। आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। देखो बहुत ध्यान से, आपको बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर। बहुत इजी है, एकदम बेसिक दे रहा है ताकि आप पूरा हर क्वेश्चन कर सकिए इसी का कंसेप्ट से। देखो बहुत इजी, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 निकालेंगे कि एरिया ऑफ ए आर डॉट ऑफ माइनर सेक्टर, क्या है फॉर्मूला उसका, थीटा बाई 360 पाई। अभी अगर रेडियस दिया होगा, मान लेते हैं हम लोग रेडियस दे के रखा है वो है आपका 7 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा है 60, और यहाँ पे बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है, मतलब 7 इंटू आर का वैल्यू कितना है आपका 7 इंटू 7। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 7 कट गया, ये 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 36 हो गया, ऑलराइट। अब क्या बचा कि 1/6 बचा इंटू 22 इंटू 7, सुंदर प्यारा प्यारा। आप क्या करोगे, काटो जितना सकते हो, 2 से काटो, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 जा, हो गया, 7 11 जा 77, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अगर आप चाहते हो नहीं मैं डेसिमल में एक्सप्रेस करूंगा इसको, नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सप्रेस ऑल्सो। 3 2 जा 6, 1 बच गया, ठीक है, 3 2 जा 6, 1 बच के 17 हो गया इधर पे, 3 5 जा 15, फिर 2 बच गया, 3 6 जा 18 समथिंग, और भी कुछ होगा अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है कहानी, ऑलराइट। अगर आपको पूछा है मेजर सेक्टर कह रहे निकालो, माइनर निकाल लिया, माइनर मतलब ये निकाल लिया, ये पार्ट जो हम लोग निकाल दिया, अभी आपको ये निकालना बोला, तो चलो निकालते हैं इसको भी, ठीक है ना। अभी क्या करना, नंबर 2 पॉइंट कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मैंने आपको बोला था 2 फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 फॉर्मूला है, आप किसी को भी ला सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस, या फिर इसको मान लेते थीटा, इधर थीटा कितना होगा 360, थीटा नहीं, यह जो नया एंगल होगा, मान लेते हैं नया एंगल है बीटा, बीटा कितना है 360 माइनस थीटा, ये पूरा था 360, उससे ये 60 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 360 माइनस 60, या बने बचेगा 300। मतलब ये जो मेजर सेक्टर का जो एरिया है, सॉरी एंगल जो है, तो मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो है 300, ये 300 डिग्री है यहाँ पे, तो उसको लगा दो, सेम फॉर्मूला है कि क्या आपका एंगल यहाँ पे लिखो, या बीटा लिखो, बीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, बीटा कितना है, बीटा कितना है, बीटा कितना होता है 360 माइनस थीटा ना, वही तो बीटा होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो 360 माइनस 60 कितना होगा 300 बचेगा, 300, 300/360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, इतना प्यारा सा है। अभी कर दे रहे, सॉल्व कर दो, इजीली हो जाएगा सॉल्व। दोस्तों यहाँ पे देखो, ये 0 कट गया, हाँ, अभी ये 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये 7 7 कट गया, फिर 2 3 जा 6, 2 11 जा, अब क्या बचा 11 5 जा 55, इधर 7 5 जा 35, 35 इंटू 11, 583/3, अब डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी लग सकते हो, या फिर लेट अस डिवाइड इट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 1 बचा यहाँ पे, 3 3 जा 9 समथिंग, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, खत्म। ये तरीका है आपको सेक्टर निकालने का, मेजर सेक्टर। सपोज आज अगर आपका मेजर सेक्टर नहीं, हमको अभी आप लोग सोच रहा होगा कि नहीं सर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप दूसरा फॉर्मूला भी
शौक से यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या है मेजर सेक्टर निकालने का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाँ, कि एरिया ऑफ मेजर, देखो मेजर सेक्टर क्या था, क्या था, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया जानना होगा, और जो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका था। सेम है तरीका, जो भी लगा, जो आपको इजी लगे उसको यूज करो। मेरा मानो तो अगर मेरा मुताबिक अगर आपका क्वेश्चन में दोनों पूछा मेजर और माइनर, तो पहले माइनर माइनर निकाल लो। माइनर निकालने के बाद माइनर निकल ही गया, झंझट खत्म, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा नहीं मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, तो डायरेक्ट वो वाला लगा दो, 360 माइनस थीटा बाय पाई आर स्क्वायर, वो लगा दो, ठीक है ना। ये तरीका होता है जिससे आपका काम हल्का हो जाए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वही पाई आर स्क्वायर। और थोड़ा पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया निकल चुका था ना, क्या था ये 25.6, अब लगा दो उसको बढ़िया से 25.6। तो अब दोस्तों फॉर्मूला क्या था दोस्त, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 माइनस 25.6। अब देखो ये 7 काटो, 7 टू 14, 1 7 14 150 154 माइनस 25.6। अगर आप इसको जब माइनस करोगे आप खुद देखो, ओ आप खुद देखो 154 25.6, ठीक है ना, लगभग इधर 10 इधर 4, इधर कितना आएगा आपका 13 से 5 का तो 8, लगभग है 2 या 1 128.4 128.4 और भी कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहा होगा सर अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सर 128.3 आ रहा है, 128.4 है भाई। ये मैंने अप्रोक्स आंसर लिखा, ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, सो डिवाइड करते जाओ, ये अनलिमिटेड आंसर है। ये 128.34 कुछ कुछ आते रहेगा यहाँ पर। ये एक अप्रोक्स आंसर है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 0.1 0.2 में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, बिकॉज मैंने एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया। इसको अगर डिवाइड करोगे, इफ आई शो यू द डिवीजन, आप अगर अभी इधर के देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ आई डिवाइड लाइक 385 डिवाइड बाय 3, देखो इसका आंसर इनकम्प्लीट है। 120 इट इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। तो ये भी इनकम्प्लीट है, ये जो डिवाइड किया था ना मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। देखो आप खुद 77 डिवाइडेड बाय 3, अब देख सकते हैं इसका आंसर कितना है 25.66667। तो मैंने अप्रोक्स आंसर लिया था, इसलिए थोड़ा आंसर में क्या थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है आपका 28.3 128.4, इसमें कुछ लोचा नहीं है। तो मैंने आपको पूरा गेम समझा दिया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इसका आधार से आप पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। मेन चीज है कैलकुलेशन दोस्त, इस चैप्टर में मेन चीज है कैलकुलेशन। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कमजोर है, डिवीजन कमजोर है, माँ कसम आपको बहुत टफ लगने वाला चैप्टर। सिर्फ ये चैप्टर ने, आने वाला चैप्टर जो है सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी टफ लगने वाला है। कि चैप्टर खोखला है, चैप्टर में कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन स्मार्टनेस, आप कितना तेज हो कैलकुलेशन पे। क्योंकि मैंने इतना 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी क्लास 10-12 का बच्चा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल क्लियर नहीं है दोस्त, शर्म आता है खुद को, ठीक है ना। 700 नहीं बोल पाता है वो लोग, काउंट करते हैं 700 ठीक है, नहीं गलत है दोस्त। एटलीस्ट क्लास 10 पे यार तो आपको तो टेबल तो याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक, क्लास 10 का लेवल तक तो 20 तक तो याद होना चाहिए। 20 तक का टेबल, 20 तक का स्क्वायर, 20 तक का स्क्वायर क्यूब, क्यूब और स्क्वायर रूट, ये सब जो मुंह में होना चाहिए आपका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 स्क्वायर 25, फिर से 1 का रूट 1, 2 का रूट 1.41, रूट 3 का 1.3 1.73, ये सब याद रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तभी कर पाएगा। तो मेरा बात मानो, है कि नहीं, कि एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन टिल 20 अगर चैप्टर आपको हाथ में आना है, जल्दी करना है, क्योंकि आपका एग्जाम में समय एनफ नहीं होता है, ठीक है ना। 3 घंटा का पेपर होता है, अगर आप स्मार्ट नहीं होगे आप कभी भी 3 घंटा पे नहीं कर पाओगे। अगर आपको 9 11 भी सोचना पड़ता है, 15 4 सोचना पड़ रहा है, आपको साइड में बोला है कि अब मानो कि यहाँ पे आपको 25 स्क्वायर, आपको एग्जाम में 25 स्क्वायर सोचना पड़ रहा है, आपको 25 इंटू 25 आपको करना पड़ रहा है कि नहीं, 5 25, तो
ये गंदा होने वाला है आपका पेपर। यू कैन नॉट कंप्लीट, आई एम चैलेंजिंग यू, आपका पेपर खत्म होगा ही नहीं, आप रोएगा एग्जाम का बाद, यार पूरा पेपर इजी था, पूरा पेपर इजी था, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी गलत था। मैं मेरा भी ऐसा हुआ था क्लास 10 में, मैंने भी रोया था कि सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम होकर भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि कैलकुलेशन स्पेस नहीं था। ठीक है ना, तो 25 स्क्वायर 625, ठीक है ना, ये मुंह में होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो एकदम ऑनेस्ट से बता रहा हूँ, अपना मैं फुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या गलती होने वाला है आपके साथ एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो दोस्त चलो कि स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन टेबल टिल 20, है कि नहीं। कसम से दिमाग में ना एकदम कंक्रीट वे से आपको रहना चाहिए, नहीं तो नहीं सकोगे, मेरी सिंपल बात है, मतलब सकोगे लेकिन टाइम लगने वाला, और वही है खेल मैच में। चलो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकल चुका है, सब खेल है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है ना। तो दोस्त अभी नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट, ये थोड़ा टफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त, सेगमेंट, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर का हम पूरा काला चिट्टा खोल दिया, राइट। सेगमेंट क्या था, वापस सुनो, ये सर्कल था और इट इज अ कोड, सेगमेंट था, ये कोड और ये आर का बीच का एरिया, दिस आर ए आर सी, और ये आपका कोड सी एच ओ आर डी, ये इसको बोलता हम लोग सेगमेंट। इसका एरिया कैसा निकलता है, बच्चा ज्यादातर ये चीज छोड़ के आता है एग्जाम में, मैंने जो देखा, बिकॉज हम लोग जाता है चेक करने के लिए, राइट। क्या देखता हूँ, दुख लगता है देख के पेपर लोग, ठीक है ना। जब पेपर देखता है ना उन लोग का, तब याद आता है ये देखो पार्टी कर रहा था, ये देखो इंस्टाग्राम रील्स की वजह से लोग नहीं सक रहा होगा, ठीक है, दिन भर टाइम वेस्ट, बहुत खराब लगता है हम लोगों को तब। तो दोस्त इसका निकालने का दो तरीका है, मैं आपको सबसे इजीएस्ट जो वे होता है वो हमेशा लॉन्ग होता है, ठीक है ना, लंबा होता है, जो जो हार्ड होता है वो इजी, वो शॉर्ट होता है। तो मैं आपको पहला शॉर्ट मेथड या फिर लॉन्गेस्ट मेथड में दिखाऊंगा आपको सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो दोस्त, ये अगर आपका एक सर्कल है, तो ये आपका एक कोड होगा, ऑब्वियसली कोड होगा। तब थोड़ा ध्यान दो कि तब ये क्या है, ये आपका है रेडियस, दो रेडियस आपका, मान लेते पहले रेडियस ओ ए एक रेडियस है, ये बी रेडियस है। अब देखो दोस्त, अब ये वाला सेक्टर, ये वाला जो सेगमेंट है उसको कैसे ढूंढोगे, बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करोगे इसको, तरीका क्या है दोस्तों, दोस्त ये क्या है आपका, ये जो है ना, ये क्या चीज है, ये आपका है एक सेक्टर, राइट, ये आपका एक सेक्टर है। अगर आप कॉमन चीज सोचो, अगर आप सेक्टर से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, आपको क्या निकल के आएगा, क्या आपको ये निकल के आएगा, है कि नहीं। आप खुद देखो, तुम्हारा पास एक, ये आपका एक सुंदर सा सेक्टर है, ठीक है ना। अगर आप यहां से ये ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, है कि नहीं, तो आपका क्या निकल के आएगा, मानो कि यार मैं थोड़ा देखा था बढ़िया से, आपका हाँ आपको ये क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा सेगमेंट, निकल के आएगा, देखो ये सेगमेंट है कि नहीं, राइट ना। ये तरीका, लॉजिक तरीका बहुत इजी, 1 सेकंड आप खुद वापस दिखा रहा हूं मैं आपको। मानो कि ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, आपको निकालना है ये पार्ट, मतलब ये क्या आपका एक सेक्टर है, सॉरी सेगमेंट है, राइट। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सेक्टर निकालो, ठीक है ना। अगर आप सेक्टर से, ये पूरा सेक्टर है, राइट, अगर ये पूरा सेक्टर है और उसमें ये ट्राइंगल है कि नहीं, अगर आप वो ट्राइंगल का अगर माइनस कर दोगे, सिंपल लॉजिक, अगर ये ट्राइंगल का अगर माइनस कर दोगे, देखो खुद देखो क्या निकल के आ रहा है, यही लॉजिक है। बहुत लोग इसको महसूस नहीं कर सकता, यार कैसे हो रहा है, हाँ? अरे मैच का हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक वजह छुपा होता है, अगर वो वजह समझ गया ना आप, वजह अगर क्लियर हो गया ना, आपको मैच क्या हर चीज इजी लगने वाला है, ठीक है ना। वजह जाना चाहिए, म्यूजिक बोलो, डांस बोलो, हर चीज का पीछे वे होता है, तरीका होता है, और तरीका ही सबसे बड़ा चीज होता है यहाँ पे दोस्त। तो देखो हम लोग अभी एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, खुद देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे लिख दूं मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ए आर डॉट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल होगा उस सेक्टर में। जब आप ये निकाल दोगे ना दोस्तों, तो आपका कहानी खत्म दोस्त, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है दोस्त, बढ़िया।
ऑलराइट, अब सेक्टर का एरिया निकलता है कैसे, वो अभी थोड़ा पहले देखा था ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी और एक लॉजिक है दोस्त, आप सोचोगा सर मैंने तो माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया, आपका ये फॉर्मूला से माइनर सेगमेंट है दोस्त, तो मैं ये मेजर कैसे निकालूंगा, ये मेजर सेगमेंट कैसे निकालूंगा? सिंपल भाई, लॉजिक सेम ही है। अगर आप पूरा सर्कल से अगर ये माइनर वाला कहानी को खत्म कर दोगे, अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो क्या निकल गया, मेजर सेगमेंट निकल गया कि ना, आसानी से। ये लॉजिक होता है इसमें, ठीक है ना। तो आप मेजर और माइनर इजीली इसी कंसेप्ट से निकल सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, एरिया ऑफ माइनर, ये माइनर सेगमेंट इट्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आपको मेजर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर, मेजर सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सेम थिंग, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये जो निकाला था उसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर, माइनर सेगमेंट। तो आपका कहानी छूटी है, आपका कहानी बन गया, बहुत सुंदर प्यारा कहानी बन गया। इसका और एक फॉर्मूला है, ठीक है, और एक फॉर्मूला है इसका, एडवांस फॉर्मूला, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं है फॉर्मूला को, मैं वो भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। यू फोकस ऑन दिन, आप इसी में ध्यान दो, मेजर सेगमेंट, माइनर कैसे निकालोगे, मेजर इतना कुछ नहीं है, मेजर इसको इसको ही मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसमें फोकस करो कि माइनर, माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे। ज्यादातर बुक में आपका क्वेश्चन जो है क्लास 10 का, वो माइनर सेगमेंट का ऊपर ही बेस्ड किया हुआ है, ठीक है ना। और एक एडवांस फॉर्मूला लिखा रहता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट, चलो बेहतरीन आपका एडवांस फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदर फॉर्मूला क्यों देख रखा है यहाँ पे। तो दोस्त एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू हाफ, हाफ आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस यहाँ पे, पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले समझने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है दो तरीका से, आप लोगों को दो फॉर्मूला आपको सिखाया था, राइट। एक फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है आपका, कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एक फॉर्मूला क्या था आपका, एक स्मार्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, ये जल्दी भी होता है इस करने से, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से फॉर्मूला को यूज करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये 60 डिग्री बोला यहाँ पर, अगर ये 60 है, हम लोग मालूम है कि ये दो साइड रेडियस है, दो साइड भी इक्वल है, तो क्या होगा, ये x होगा तो ये भी तो x होगा। तो देखो यहाँ पे 60 प्लस x कितना होगा, 180, मतलब 60 उधर लेके जाओ तो x 2x, और इधर कितना होगा 120, तो x बोले तो 60, तो यहाँ पे x का वैल्यू 60, ये भी 60, और आपका ये भी आपका 60। मतलब ये क्या ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है आपका √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला लगा था ये बढ़िया से, ठीक है ना। थीटा कितना है यहाँ पे 60, 60/360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, मान लेता है रेडियस 7 है यहाँ पे, माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73/4, साइड कितना है 7 इंटू 7, तो कितना होगा यहाँ पे, 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, और यहाँ पे 7 7 कट गया, जितना बचे वो हम लोग लिखना ट्राई करेंगे अभी। कितना बचा 2 2 3 जा एंड 2 11 जा, 11 7 जा 77/3 माइनस, इधर देखो, इधर देखो कि 7 4 से ट्राई करो कटने के लिए, कितना होगा यहाँ पे 4 4.4 4 16 16 1 2 4 3 12, 0.43 0.43 into 49,
माइनस करो अभी देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 15 2 3 6 जा 18, ठीक है ना डिवीजन। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं इसको। ओके, सो अभी क्या करते हैं इसको, 25.6 25.6 करते हैं इसको हम लोग। 25.6 0.43 इंटू 49 तो 21.07। तो जब माइनस करेगा अब कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा तुम्हारा 10 से 5 3, इधर तुम्हारा होगा 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकलेगा तुम्हारा एरिया ऑफ द सेगमेंट। अभी इस तरफ, अभी हम लोग ये आपको क्यों दिखा रहा है, ताकि आप लोग फॉर्मूला को समझे कि कैसे यूज कैसे करना चाहिए। जब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेगा तब हम लोग तकलीफ ना हो, ठीक है। तो फिर से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत सिंपल है। जस्ट यहाँ प्लस माइनस यूनिट डिवाइड चाहिए आपको, हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर। अभी तक देखो पाई थीटा, पाई पाई कितना होता है 22 बाय नीचे में 7, थीटा कितना है यहाँ पे ये 60 बाय 180, इधर इंटू माइनस साइन 60, ये साइन 60 हो गया कहानी यहाँ से पूरा। अब करते हैं 1/2, 7 7 जा 49। चलो अब करते हैं इसको, करो जैसे कि 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 1 जा 6 3 जा, सुंदर 6 3 जा खत्म हो गया यहाँ से। इसके बाद 22 बाय 21 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। देखो अभी करते हैं इसको हम लोग, 49 1 जा 49/2, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 21 और 2 का एलसीएम 42, 44 और 21, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73। ठीक है दोस्तों, अब करो आपका 7 से कर सकते हैं, 7 हो जा 7, 7 7 जा 49, 7 7 6 जा 42, हो गया कहानी इतना। अब देखो कुछ नहीं करने, जस्ट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, आज डिवाइड करते हैं चलो हम लोग, ठीक है। और 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 3.5, तो ये हो गया तुम्हारा 3.5। लेट अस मल्टीप्लाई 21 इंटू 1.73, चलो करते हैं इजी है, 36.33, 44 44 माइनस 36.33 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब करते हैं माइनस, माइनस के बाद डिवाइड, ठीक है, लिखे मिले सब लोगों को, तो करो इसको तुम्हारा, तो 5 से कर सकता है, 5 कितना 5 0.7, तो यहाँ 5 0. सॉरी 0.1, 5 जब 5 2 1.2 हो गया। फिर 0.7 इंटू माइनस करते हैं इसका हम लोग, कितना हुआ यहाँ पे 7 2, कितना हो रहा है दोस्त 67, देन पॉइंट, इधर कितना हो रहा है आपका 13, 13 से 6 गया तो 7, 1.2, देखो इतना डिसिमल आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इसको इंटू करो इसको, आपको मर्जी डिवाइड भी पहले कर सकते हैं, इंटू भी पहले कर सकते हैं। आप इंटू कर लो इसको, 10.67 इंटू 0.7, क्विक जल्दी करो इसको, 7 7 49, तो इसका आंसर कितना होगा 7.67 इंटू 0.7, ये होगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे गलती होगा 5 पॉइंट होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, क्या होगा इसका 5.369, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.7, सॉरी इधर मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 5.369 डिवाइडेड बाय 1.2,
लेट अस राउंड ऑफ, अभी देखो ये 9 है ना, राउंड ऑफ कर दो 5.34, 5.34 divided by 1.2. Now you divide it. Now when you divide it, 5.34 divided by 1.2, you will get 4.45. 4.45 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर, ये सेगमेंट का एरिया। अब तुम सोच रहा होगा सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है, इसमें आंसर अलग आ रहा है 4.53, इसमें आ रहा है 4.45, क्यों? क्योंकि हम लोग जो डेसिमल को राउंड ऑफ किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 का एग्जैक्ट वैल्यू ये तो नहीं है ना, ये तो हम राउंड ऑफ वैल्यू लिया है, अप्रोक्स वैल्यू लिया है एक ना 1.73, दिस आर व्हाट राउंड ऑफ फिगर। तो वो यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे होने से नीचे भी थोड़ा बढ़ते रहेगा, बट इट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। आप मत डरना कि सर ये फॉर्मूला लगाने से आंसर अलग निकल रहा है, यहाँ से अलग निकल रहा है, अपना आंसर में भरोसा होना चाहिए, ठीक है। जब तुम एग्जाम में करेगा, आगे वाला को पूछेगा, ए रोशन तेरा क्या निकला आंसर? 4.53, ला मेरा पर 4.73 निकल गया। अपना आंसर में तुम अपना खुद को उसका आंसर सुन के तुम्हारा काट देगा, ठीक है ना, क्या पता तुम्हारा आंसर सही था, ठीक है ना। ये सब होता है डेसिमल का कम ज्यादा लेने का वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग डेसिमल लिया है, ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, इसका आंसर और भी है पीछे में, इसका आंसर और भी पीछे में, ठीक है। हम लोग इसको अप्रोक्स वैल्यू मान लिया है, इसलिए 0.12 का फर्क आ सकता है, उससे तुम्हारा आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही है। ऑलराइट, नाउ ये था आपका बेसिक टॉपिक। तो अब हम लोग बेसिक क्लियर हो गया, तो हम लोग अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेरियस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। मेन चीज में ये चैप्टर में एक ही चीज घूम रहा है कि सेक्टर सेगमेंट, और कुछ कुछ चीज है मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, और भी फाउंडेशन। मानो कि ऐसा क्वेश्चन है, मानो कि एक सर्कल है, ठीक है ना, आपका एंगल नहीं बोलेगा, एंगल आपको निकालना पड़ेगा। इसको आप बोलो तो 4 भाग किए, 4 भाग किए, तो ये भाग का नाम क्या है? व्हाट इज ये क्या चीज है? ये एक सेक्टर है कि नहीं? ये एक सेक्टर है कि नहीं? हाँ, ये एक सेक्टर है, क्योंकि इसमें 2 रेडियस है और एक आर्क है। जब सर्कल को 4 भाग करेगा ना, तो हर एक भाग को क्या बोलता है पता है? या क्वार्टर बोलता है, और पता है ना, बोतल क्वार्टर है कि नहीं, और या फिर क्वाड्रेंट। ये बहुत इजी है, ये याद रखना है सब चीज, बेसिक बेसिक चीज। आपको नहीं बोलेगा कि ये क्वार्टर है या कितना एंगल होगा, ठीक है ना। अब बताओ इस क्वार्टर का ये एंगल कितना होगा? हाँ, कैसे मालूम चलेगा 90 होगा बोल के? हाँ, क्योंकि ये चारों एंगल मिलके कितना हो रहा है? 360, और कितना भाग है यहाँ पे? 4 भाग है, डिवाइड बाय 4। अगर आप काटेगा ना दोस्त, आपको कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो याद रखना आज से कि क्वाड्रेंट या क्वार्टर का जो एंगल होता है ना, वो कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री। ये कहानी हो गया, ये तरीका है। तो याद रखना कि क्वार्टर का फॉर्मूला क्या है? क्वार्टर का निकालना एरिया कैसे? एरिया ऑफ क्वार्टर या फिर क्वाड्रेंट। 2 तरीका है। अब क्या लगाएगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर, उसका 4 भाग कर दो बाय 4, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये कहां से आया? आप इसका जन्म भी देखा सकते हैं हम। तो खुद देखो, ये एरिया ऑफ क्वार्टर फॉर्मूला क्या एक्चुअली? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ, थीटा कितना है इसमें? थीटा कितना है इसमें? ऑब्वियसली अभी थीटा 90 है, देखो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब खुद देखो 91 जा 94 जा रहा है कि नहीं? अल्टीमेटली कितना होगा? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। वही तो ऐसे ही तो है, देखो पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, यही है। तो ये सब चीज याद रखना, ताकि इजी हो, फास्ट हो। मैथ्स का काम ही क्या है? कि काम को आसान बनाए। अगर आपका काम आसान नहीं होगा, लॉन्ग बन रहा है, तो कैसे मैथ्स कैसे करेगा आप आगे जाके? चलो और भी कुछ बेसिक दिखा रहा है, ठीक है ना। ये तो हो गया इतना चीज। नेक्स्ट, मानो कि अभी ये सर्कल है, इसको 8 भाग किए, ऐसे 8 भाग, 1 भाग, 4, 5, ऐसे भाग है। कितना भाग हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग हुआ है। और हर एक भाग क्या क्या व्हाट इज हर एक भाग क्या है यहाँ पर? ये भाग लोग क्या है? दे आर सेक्टर। व्हाट आर दिस? दे आर सेक्टर। आपको बोला है ईच सेक्टर का एरिया निकालो, तो सेक्टर निकलने से पहले आपको एंगल निकालना होगा।
ये सबसे बड़ा गलती करता है, चल नहीं आता, ये एंगल नहीं दिया यहाँ पे, एंगल निकलेगा कैसे? बहुत ईजी है भाई एंगल निकालना है इसका, ठीक है ना? कैसे निकालना है देखो खुद, कि ये पूरा ये ऑटो सेक्टर को अगर प्लस करोगे कितना होगा, इसका एरिया, इसका एंगल है 360, तो कितना सारा भाग है यहाँ पे 8 भाग है कि नहीं, तो डिवाइड बाय 8 कर दो, क्या बज रहा है, अच्छा डिवाइड बाय 8 कर दो। अब अभी कितना होगा मतलब, अभी देखो कितना होगा, आई थिंक कितना होगा फिर 45 होगा कि नहीं, इसका मतलब क्या हम लोगों को एंगल मिल चुका है, मतलब यहाँ पे हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा थीटा वो कितना होगा 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45, तो 45 अगर 8 बार प्लस करेगा ना, यू विल गेट कितना 60। और एक क्वेश्चन ऐसा है, और एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन? ये एंगल निकलने का तरीका बता रहा है, छतरी वाला क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, एक जिलापी वाला क्वेश्चन है, इसी का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तुम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, कभी कभी तुमको रेडियस नहीं देगा, तुमको डायमीटर देगा, आपको ये भी मालूम होगा ना रेडियस और डायमीटर में क्या अंतर है, रेडियस का हमेशा डबल होता है डायमीटर, पता है ना आपको? अगर रेडियस अगर 10 देखे रखा तो डायमीटर कितना होगा उसका, वो भी सिंपल बात है, डायमीटर उसका 20 होगा, डबल होगा, ये सब चीज लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको और चीज बताएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक घड़ी है, क्या है, घड़ी, पता है ना घड़ी क्या है, क्लॉक है कि नहीं, इस बात, लेकिन और यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा। आपको बोला है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि सेंटर है, बोलो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि 12 से 1 बजने का बीच का कितना एरिया है, ऐसा बोल देगा भाई। एक यहाँ पे एक मिनट हैंड है, 3 हैंड है कि नहीं, एक है सेकेंड हैंड जो जल्दी स्पीड घूमते हैं, एक है मिनट हैंड वो थोड़ा सस्ते घूमते हैं, और एक आवर हैंड, वो मालूम होता है ना वो चीज। और ये चीज पता होगा, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 1 आवर में कितना मिनट होता है, ओके वेरी गुड, इतना मालूम है। अगर बोलेगा 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, होता है क्या लगता है 1 आवर इक्वल टू 60 सेकंड, बहुत है, ठीक है ना? आप लोग भी अगर नहीं बोलेगा, फटाक से पूछेगा ना, आप लोग भी वही बोलेगा कि 1 आवर इक्वल टू 60 सेकंड, गलती वहां पे, ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं। हाँ, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, दैट इज ओके, 60 सेकंड, ऑलराइट। आपको वो ऐसा बोला है कि मिनट हैंड है कि ये 12 से 1 तक शिफ्ट होने के लिए कितना कितना एरिया को, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ये क्या है, एक सेक्टर है कि नहीं? अभी देखो ऐसा बोल दे क्वेश्चन, अब करेगा कैसे, अब करेगा कैसे, आप खुद देखो, देखो यहाँ पे कितना सारा नंबर है, कितना सारा नंबर है, ये देखो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया ना, 12 तो हो ही गया, तो यहाँ 12 इक्वल सेक्टर है, तो ये ईच सेक्टर का एंगल कितना होगा, ये ईच सेक्टर का एंगल थीटा कितना होगा, सब बराबर होगा, हर एक थीटा बराबर होगा यहाँ पे, तो कैसे करेगा इसको, देखो ध्यान से, 360 पूरा सर्कल का एंगल, और वो 12 एंगल बटा हुआ है, तो कितना होगा 2/12, 12 3 जा 36, मतलब हर एक एंगल 30 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 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हर एक एंगल कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो 5 मिनट मतलब क्या है कि 12 से 1 बचा हो, है कि ना? तो 12 से 1 बजने से या फिर 12 बज के 5 मिनट होने से कितना एंगल बना वहां पे 30 डिग्री, तो वो एंगल 30 मिल गया हम लोग को, देन वी कैन सॉल्व, फॉर्मूला क्या लगेगा हम लोग यहाँ पे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, फिनिश, कहानी कहानी खत्म, ठीक है ना? आपको ये भी बोल से गया नहीं 15 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, अरे कुछ नहीं यार, एक एंगल कितना है 30 30 30, 15 मिनट में कितना एंगल होगा 90 होगा। आपको क्या बताएंगे एग्जाम में बोला है 20 मिनट, क्या बोला है 20 मिनट में कितना एरिया कवर होगा, तो हर एक 5 मिनट में कितना होता है 30 30 30 30, ये तरीका तो यही है ना, ये लॉजिक यही है, ठीक है ना? तो कितना होगा 120, तो डिग्री होगा यहाँ पे, एंगल कितना होगा 120 डिग्री, आधा घंटा बोलेगा तो 180, तो दिस इज द लॉजिक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया ना, मस्त। चलो ये सब क्या फाउंडेशनल कोर्स देख रहे हैं आपको, देखो दोस्त, नेक्स्ट है आपका ये और एक चीज है आपका, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है कि
मानो कि दो सर्कल है एंड दे आर कॉसेंट्रिक। क्या बोला है? व्हाट इज कॉसेंट्रिक? व्हाट इज कॉसेंट्रिक? हाँ, अगर दो या दो से अधिक सर्कल का सेंटर सेम है, ये सर्कल ए बी सी, ए सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल, है कि नहीं? तो अगर सेम है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा दिखा देगा, मानो कि ये अंदर वाला जो सर्कल है वो मानो कि क्या कलर है? येलो कलर है, ठीक है, येलो कलर है, और थोड़ा सा बाहर में आपका ये वाला है आपका ब्लू। क्या ये ब्लू? ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा जैसे कि, और बाद में होगा रेड, रेड जैसे रेड मानो, ये रेड है ना, तो आपको बोला है कि ये ब्लू वाला का एरिया निकालो, ब्लू कितना एरिया में कवर्ड है, दिस इज द क्वेश्चन। आप कैसे करेगा इसको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करना है बता रहा हूँ। देखो, ये वाला येलो वाला का अपना रेडियस होगा, ये ब्लू वाला भी अपना रेडियस होगा, इवन ये रेड वाला भी अपना एक रेडियस होगा। पहला स्टेप क्या है इसे करने का, तुम ना रेड वाला का रेडियस मान के ये सर्कल का एरिया निकालो। निकल गया, है कि नहीं? रेड वाला का एरिया निकालो, मतलब बड़ा सर्कल का, माइनस माइनस ये ब्लू वाला का जो रेडियस होगा उससे माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ ये पार्ट मिलेगा। समझ में बात? जो नहीं आया समझ में? ओके गुड, सिंपल चीज दिखा रहा आपका, लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, कॉमन लॉजिक है। मानो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये अंदर में और एक सर्कल है, आपको अगर ये एरिया निकालना है, ये ग्रीन एरिया निकालना है, तुम क्या करेगा? ये ग्रीन एरिया निकालना है तो तुम क्या करेगा? सिंपल बात है ना, ये पूरा सर्कल से अंदर वाला सर्कल को माइनस कर दो ना, वही तो बोल रहा हूँ बार बार। निकल गया ये, क्लियर है कि नहीं? वही बोल रहा है, ये पूरा सर्कल से अगर अंदर को माइनस करेगा तो ये बाउंड्री वाला पार्ट मिल जाएगा, ये लॉजिक था। सिमिलरली अगर तीन सर्कल होगा, आपको अगर ये पार्ट निकालना है, अब बाहर वाला जो सर्कल है उसका एरिया से अंदर वाला सर्कल को माइनस कर दो, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, ये जो पार्ट है आपको वो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कलर पार्ट आपको मिल जाएगा, ये लॉजिक। चलो ये सब समझा जाएगा, और भी हम आपको बेसिक देते रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस कंटिन्यू।